एवरीबॉडी, सभी दोस्तों को सुप्रभात, राम राम, श्याम श्याम। और आज की पहली क्लास में हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास। और लगभग 1 घंटे में जितनी भी साइकोलॉजी बची है, इस लेक्चर के बाद 1-2 लेक्चर होंगे। टोटल 1 घंटे ड्यूरेशन जो होगा, टाइम ऑफ ड्यूरेशन 1 घंटे के लगभग ख़त्म हो जाएगी। वो 15-15, 20-20 मिनट के 2 लेक्चर और आएंगे और ये आध घंटे का होगा। अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि क्या होता है? बढ़ना। स्पीड में चलते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा यही बनेगा कि अभिवृद्धि जो होती है वो कैसी होती है। अभिवृद्धि सिर्फ शारीरिक पक्ष की होती है। लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि करना कैसा होता है? अभिवृद्धि एकांकी या एक पक्षीय होती है। अभिवृद्धि संख्यात्मक या मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि का निश्चित समय होता है। निश्चित समय क्या होता है? जैसे आप अपन देसी भाषा में कहने लगते भाई 18 साल तक बढ़ेगा, 20 साल तक बढ़ेगा, उसकी बुद्धि जितनी खुलनी थी खुल गई, 20 साल के ढूंढ हो गए, ऐसा कहने लगते घर देहाती भाषाओं में, बुंदेली में। तो यही सब है अभिवृद्धि। मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने अभिवृद्धि को सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में स्वीकार किया। किसी बालक की कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती। अब आती है विकास। बहुत अच्छे से मैंने ये सारी चीज़ें समझा रखी हैं आप लोगों को। अभिवृद्धि विकास पहले पढ़ाया था। तो विकास की कार्य क्षमता को दर्शाता है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है। संवेगात्मक विकास होता है, नैतिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। शारीरिक पक्ष पहले शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है 6 वर्ष की आयु में। फिर बच्चे के अंदर संवेगात्मक विकास भी हो जाता है बचपन से। जैसे पैदा होता है 3 महीने के बाद संवेग आ जाते हैं ब्रिजेश के अनुसार। और नैतिक पक्ष क्या होता है? बच्चे का 6 वर्ष के बाद नैतिक पक्ष का भी विकास धीरे धीरे होने लगता है। मानसिक डेवलपमेंट और होता है उसके, मतलब डेप्थ में कितना सोच सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लंबाई चौड़ाई की भार की क्षमता में, मतलब लंबाई चौड़ाई और भार की क्षमताओं का मतलब होता है कि आप भाई लंबाई चौड़ाई तो होगी, लेकिन आप और भार की क्षमताओं में वृद्धि होना। जैसे छोटा बच्चा है तो कम लंबा है तो उसकी लंबाई में जो एक मतलब अपन कह सकते हैं, हाँ जैसे नहीं कहते भाई ईमानदारी दिखती नहीं, तो वैसे ये लंबाई चौड़ाई जो क्षमताओं में वृद्धि करना। जैसे कोई अभी 5 किलोग्राम तुम उठा सकते हो, फिर 50 उठाओगे, बड़े हो जाओगे, तो ऐसे ही। ठीक है। गुणात्मक, चलो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली है, यहाँ ये समझ लेते हैं दोनों में अंतर। अभिवृद्धि एक संकीर्ण शब्द है, जबकि अभिवृद्धि एक संकीर्ण शब्द है, विकास एक व्यापक शब्द है। निश्चित समय में पूरी बाल विकास खत्म होगी, इसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, जीन पे आ जाए, कोलोरबूरम, सारे सिद्धांत इसमें आ जाएंगे। ठीक है। गुणों की मात्रा से संबंधित हो या बाह्य रूप से संबंधित हो, शारीरिक पक्ष होता है, एकांकी होता है, एकांकी। चलो आगे। अभिवृद्धि विकास के प्रमुख नियम देख लीजिए। सततता या निरंतरता का नियम। प्रारंभ के 3 वर्षों में बालक के विकास में बहुमुखी तीव्र गति से होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। सही व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती, पढ़ा चुके हैं कल। परमार्जिता का सिद्धांत। अभिवृद्धि और विकास का अर्जन किया जा सकता है। समान प्रतिमान का नियम। अभिवृद्धि और विकास प्रणाली के प्रतिमान के अनुसार होती है। चक्राकार या वर्तुलाकार प्रगति का नियम। तो अभिवृद्धि का विकास रेखीय ना होकर चक्राकार रूप में होता है। हलॉग महोदय के अनुसार मनुष्य का जीवन घंटी की आकृति के समान होता है। मनुष्य का जीवन कैसे? घंटी की आकृति के समान होता है। समन्वय का सिद्धांत। शारीरिक मान सामान्य से विशिष्ट की ओर का नियम। निश्चित से पूर्व कथनीय नियम या विकास दशा का सिद्धांत। मस्त बोधमुखी नियम, ये पूछ लिया जाता है, इसको देख लीजिए। जहाँ मैं कहूँ पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा पढ़ना है आपको। बकाई एक तो रिवीजन है कि हाँ ये होता है, ताकि दिमाग में बना रहे। पेपर है 7-8 दिन बाद पेपर है। आज कितनी हो गई? 20 तारीख हो गई। तो देखो, अभिवृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होता है। जब सिर से पैर की ओर, पहले बच्चे का सिर बनेगा फिर पैर तक विकास होता है। केंद्र से सिरों की ओर विकास जो होता है, केंद्र से सिरों की ओर। जैसे ये विकास है, हमने कह दिया विकास एक गोला है, तो यहाँ से यहाँ की ओर भगेगा, ये समझ रहे? यहाँ से यहाँ की ओर ऐसे भगेगा, ऐसे तो तीर बन रहा है, ये देखो। चलो आगे देखते हैं। वातावरण वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का भी सिद्धांत होता है। हाँ, वातावरण वंशानुक्रम दोनों अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो फ्रैंक महोदय ने क्या कहा? प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ाई मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। गैसले ने कहा व्यक्ति विभिन्नता का फैलाव उतना ही है जितना मानव जाति का है। यह जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाएंगी। जैसे अपन घर में देखते हैं तो अपने आपसी के लोग मिलते हैं, जब फिर घर के 2-4 बगल वाले देखो तो और गुणों में अंतर आता है। पूरे गाँव में देखो तो विभिन्न वैरायटी के लोग मिल जाएंगे, विभिन्न विभिन्नता के लोग मिल जाएंगे। किसी गुण ऐसे होंगे, कोई ये करता होगा, कोई धूम्रपान करता होगा, कोई सिपाड़ी भी नहीं खाता होगा, तरह तरह के लोग मिलेंगे। किसी कोई शुद्ध बोलता हो, किसी का धारा प्रवाह अच्छा हो, कोई कुशाग्र बुद्धि का मैथ में होगा, किसी को अंग्रेजी अच्छी आती होगी, किसी संस्कृत, मतलब मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, रंग रूप कद काठी हर विभिन्नता पाई जाती है। विकास में परिवर्तन कैसे होता है? आकार में परिवर्तन होता है। शारीरिक परिवर्तन होगा, मानसिक परिवर्तन क्या होगा? चिंतन आ जाएगा, मनन होने लगेगा, सोच, विचार, बुद्धि, संपत्ति। अनुपात में परिवर्तन कैसा होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास। पुराने चिन्हों का लोप,
कच्चे दांत है, दूध के दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। बच्चे की बोली आवाज़ लुप्त होने लगती है। तुतलाना, जैसे मम दे दो, मम 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 पीना, मम, ये सारे शब्द हैं। पप्पा पप्पा सब थोड़ा स्टैंडर्ड बोलने लगता है। नए चिन्हों का होता है स्थायी दांतों का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, पुरुषों की आवाज़ कर्कश होना, स्त्रियों की आवाज़ मधुर हो जाना। अब वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये महा इंपॉर्टेंट है। जो वंशानुक्रम का 50% पड़ता है, वातावरण का 50%। लेकिन एक शब्द मैंने यहाँ लिख दिया, क्या? सर्वाधिक प्रभावित किससे होता है? वातावरण से होता है। दोनों पे 50-50 पड़ता है। बुद्धि जन्मजात होती है, रोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, परिवार परिस्थितियों के अनुसार भी होता है, संस्कृति और सभ्यता को भी प्रभावित करता है, देश के अनुसार भी वृद्धि और विकास क्या होता है। देख लो यहाँ पारिवारिक परिस्थितियाँ, समाज और देश के अनुसार भी अब वृद्धि और विकास। देखो आप कैसे, जैसे देश हैं तो चाइनीज लोग नाटे होते हैं लेकिन वो गोरे ज़्यादा होते हैं। जैसे इंग्लैंडियन लोग होते हैं वो गोरे स्वभाव है, भूरा होते हैं, भूरे कहते हैं। वेस्ट इंडियन लोग होते हैं लंबे कद काठी के, काले कलर के होते हैं। तो ये भाई समाज का प्रभाव है। और इंडियन में तो, भारत में तो दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। चलें, लेकिन यदि यहीं आ जाके सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है तो फिर वातावरण ठीक करेंगे आप। हाँ, विकास की अवस्था है। विकास की कितनी अवस्थाएं ये पढ़ लीजिए आपके कोर्स में। गर्भावस्था 0 से जन्म या भ्रूण की उत्पत्ति से जन्म तक 9 माह 10 दिन या 280 दिन की होती है। शैशवावस्था जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। जन्म से यहाँ 0 से निकलना, क्या होता है? जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 5 वर्ष का अंत, 6 वर्ष का प्रारंभ। इसका मतलब ये हुआ कि 5 वर्ष तो पूरे होंगे, 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का प्रारंभ से लेकर 12 वर्ष के अंत और 13 वर्ष के प्रारंभ तक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों हम। किशोरावस्था 12 वर्ष के अंत और 13 वर्ष के प्रारंभ से लेकर 18 वर्ष तक किशोर। इस अवस्था में देखो, शैशवावस्था में शिशु कहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बाल्यावस्था में बालक बालिका, यहाँ लिंग विभेदन होने लगता है बाल्यावस्था से। और किशोरावस्था में किशोर किशोरी। पूर्णावस्था में तो पता ही है ये कि बुंदेलखंडी में क्या कहते हैं, और पति पत्नी हो जाते हैं, स्त्री पुरुष हो जाते हैं, ऐसे शब्द आने लगते हैं। लुगाई आदमी कहने लगते ठोस देहाती भाषा में। विकास के पक्ष क्या होते हैं तो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, भाषाई विकास होता है। आगे चलते हैं। बाल मनोविज्ञान, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? बाल मनोविज्ञान है। बाल विकास 0 से 18 वर्ष के बालकों का अध्ययन। चलो, बर्क ने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया। पेस्टोलॉजी ने 3.5 वर्ष, बेबी बायोग्राफी सब पढ़ा। स्टेनली हॉल ने प्रश्नावली विधि का, स्टेनली हॉल को बाल मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं पिछली क्लासेस में। प्रश्नावली विधि का निर्माण सर्वप्रथम, देखो यही प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? इन्होंने सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि किसने दी थी? आर.एस. वुडवर्थ ने दी थी। क्रो एंड क्रो ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा। 20वीं सदी को बालकों की कालावस्था कहा है। गर्भाधान से लेकर जन्म तक का भी ये विवेचन और पढ़ लो कि गर्भाधान से लेकर जन्म तक का, फिलहाल हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी पढ़ लीजिए। बीजावस्था पहले 2 सप्ताह वाली अवस्था। भ्रूणावस्था 3 से 8 वर्ष तक की अवस्था। इससे सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है। गर्भस्थ शिशु 9 सप्ताह से जन्म तक, मतलब 9 माह 10 दिन, लगभग 280 दिन के होता है। पुरुष के स्पर्म में 23 और महिला के एक सेल से 23 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र छड़ी के आकार के होते हैं। इनका पहला गुणसूत्र सबसे लंबा, अंतिम गुणसूत्र सबसे छोटा होता है। पुरुष में XY गुणसूत्र, स्त्री में XX से मिलने से लड़की और XY के मिलने से लड़का बनता है। एक गुणसूत्र में लगभग 1000 जीन पाए जाते हैं जो आगे चलकर व्यक्ति में सील गुणों का निर्धारण करते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सर्वप्रथम बाल गृह खोला गया। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर टुडे क्लास, शैश अवस्था। यहाँ से देखो, शैश अवस्था 6 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष तक, या जन्म से 6 वर्ष तक। आप ऐसे जन्म से 6 वर्ष तक कर लेना है, ठीक है, 5 को हटा देना आप। उपनाम देख लीजिए शैश अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था, जीवन का महत्वपूर्ण काल, खिलौनों की आयु, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। पता है क्या होगा? वो पूछेगा बालक किस अवस्था में अनुकरण द्वारा सीखता है, तो किस अवस्था में सीखता है भाई? शैश अवस्था में बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। वो पूछेगा कौन सी आयु बच्चों की खिलौनों की आयु होती है। बड़े ध्यान से सुनना, हम तो भाई रिलैक्स में पढ़ाएंगे। यहाँ से 5 नंबर आते हैं आपके। कितने? 5 नंबर आते हैं, ठीक है। ठीक है, भावी जीवन की आधारशिला, जीवन का आधार काल या जीवन का आदर्श काल भी इसी को कहते हैं, ठीक है। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, संस्कारों के निर्माण की अवस्था, नहीं बोलने की अवस्था, मतलब एटीट्यूड बच्चे में ज़्यादा, वो बोलता नहीं, क्यों? अरे बोल नहीं पाता है, ठीक है। इनफेंट से हुई, ये देखो, अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं। इन्फेंसी की उत्पत्ति इन्फेंट से हुई है। इन माने नहीं और फेंट माने बोलना, तो बोल नहीं पाता है। तो शैशवावस्था को क्या कहते हैं? अतार्किक चिंतन की अवस्था। जीवन का महत्वपूर्ण काल,
खिलौनों की आयु, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, संस्कारों के निर्माण की अवस्था, नहीं बोलने की अवस्था, जीवन का आधार काल या जीवन का आदर्श काल। वैलेंटाइन महोदय कहते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का क्या है? आदर्श काल है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप बड़े अच्छे से ध्यान से रखना। तो वैलेंटाइन महोदय ने क्या कहा? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अब आगे चलते हैं। हेलॉग महोदया कहती हैं कि शैशवावस्था एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है। शैशवावस्था भाई कैसा खतरनाक और एवं अपीली काल है। सिगमंड फ्राइड कहते हैं 4 से 5 वर्षों के बालक वह बन जाता है जो भावी जीवन में बनना होता है। ये इनका सिगमंड फ्राइड महोदय का है कि जो बालक होता है वो 4 से 5 वर्ष में वो सब बन जाता है जो उसे बनना होता है। इनका कहने का मतलब है कि बालक को जो भी बनना है वो 4 से 5 साल में आराम से वो क्या होता है? बन जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो गुड एनफ महोदय कहते हैं व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। मतलब ये कह रहे हैं अगर आपका 100% दिमाग डेवलप होता है, 100 कोई चीज़ 100 है, 100% दिमाग होता है तो उसका 50% तो 3 ही वर्ष में हो जाता है और शेष 50% को विकसित होने में पूरा जीवन लग जाता है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए। शैशवावस्था भावी जीवन को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही है। शरीर एवं मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है, जल्दी चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं। शैशवावस्था जीवन का आधार काल होता है। शैशवावस्था 2 शब्दों से ईंधन फेरी से बना होता है, ना बोलने की आयु इसको कहते हैं। आगे चलते हैं हम दोस्तों। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। मानसिक विकास 3 वर्ष में 50% और 5 से 6 वर्ष में 90% हो जाता है। शेष 10% जीवन भर लग जाएगा। सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है। शैशवावस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है, जानने की इच्छा प्रबल होती है। बच्चे को कोई चीज़ जब तो देखो आप उजाले के पास ले जाओ, जब तो लैंटर्न लैंप जो चलती थी बच्चा छू नहीं लेगा तब तक उससे दूर। जैसे रूसों ने कहा कि बच्चे को जो करना है उसे करने दो, जब एक बार दंड भोगेगा फिर करना बंद कर देगा। रूसो प्रकृतिवादी थे। ठीक है, शैशवावस्था में शब्दों, वाक्यों एवं क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। आप जो बोलोगे वह बच्चा दोहराएगा। छोटे छोटे बच्चों से कहो बेटू ये कह दो तो वो तुमसे सुन के हाल कहेंगे। शैशवावस्था में शिशुओं में असहायता और पर निर्भरता पाई जाती है। भाई ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपने ऊपर नहीं होता असहायता। शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना पाई। आत्म प्रेम का मतलब इन्हें खुद से जाना प्रेम होता है शैशवावस्था में। इनकी चीज़ तुम छुड़ा लो, तुम इनको 100 रुपये दे दो। क्या दे दो? बच्चे को 100 रुपये दे देना। जो 6 वर्ष का छोटा बालक है वो दुकान से नमकीन बिस्कुट खाने को लाएगा, तुम्हें नहीं खिलाएगा। आत्म प्रेम की भावना होती है। शैशवावस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। 2 वर्षों में अधिकांश संवेग प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, भय विकसित हो जाते हैं। शैशवावस्था में सामाजिकता और नैतिकता का अभाव पाया जाता है। शैशवावस्था में बालक में पित्त विरोधी ग्रंथि और लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि विकसित होने लगती है। मतलब जो लड़के होते हैं वो पापा मम्मी के प्यारे होते हैं और लड़कियां पापा की प्यारी होती हैं। ठीक है, पापा की परी और मम्मी का परा, ऐसा होता है। जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। उत्तेजना नामक संवेग पाया। सिगमंड फ्राइड कहते हैं शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति विकसित होती है। और इनके हमने आपको इनकी पढ़ा दी थी मुखावस्था, गुदावस्था और केंद्रीयकरण अवस्था, सुसुप्तावस्था और लिंगावस्था, 5 पढ़ाई थी। लिबिड नाम दिया इन्होंने। काम अवस्था को क्या दिया? लिबिडो नाम दिया। पढ़ाया था कल की क्लास जिन्होंने देखी है। पूरी प्ले लिस्ट बनी है फटाफट रिवीजन वाली। आप सभी उस प्ले लिस्ट को ही सीधा शेयर कर दें एक वीडियो ने। और सभी लोग, मैंने कहा था वीडियो शेयर करें, आप लोगों ने शायद किया नहीं तो जम के शेयर करें दोस्तों। यदि आपको लग रहा है कि हाँ कुछ मिला, और क्या मिला ये तो मैं 28 तारीख को प्रूफ कर दूंगा क्या मिला। चलें अब देखते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास। लंबाई जन्म के समय, देखिए जन्म के समय बालक 51 सेंटीमीटर का होगा, बालक 50 सेंटीमीटर, मतलब 20, ये 20.5 इंच के और जी 20 इंच के। और जब शैशवावस्था का अंत होगा मतलब बाल्यावस्था के प्रारंभ में 108 सेंटीमीटर होगा। वजन जन्म के समय लगभग 3 किलो या 6 से 8 पाउंड होता है। 6 माह में दोगुना हो जाएगा, मतलब 6 माह में ये 6 किलो के हो जाएंगे। अवस्था के अंत तक 16 किलो का बालक हो जाता है 6 साल का। बालक का भार बालिकाओं से अधिक होता है इस अवस्था में। ठीक है, मस्तिष्क का भार जन्म के समय 300 ग्राम होता है, अवस्था के अंत में 1.5 किलो या 250 ग्राम हो जाता है। ठीक है, मतलब 1.25 किलो के लगभग हो जाता है। इस अवस्था के में 270 हड्डियाँ होती हैं। जन्म के समय कोई दांत नहीं होता। 6 माह में एक दांत आता है, लेकिन दांत बनना प्रारंभ गर्भावस्था में हो जाते हैं, लेकिन वो बाहर कब दिखते हैं? 6 माह के बाद। इस अवस्था के अंत में कुल दांत 16 आ जाते हैं। 2 से 3 स्थायी दांत होते हैं, 13 से 14 अस्थायी दांत होते हैं।
ठीक है। मांसपेशियां देख लीजिए भाई, शैशवावस्था के अंत में मांसपेशियां 23 से 25% तक विकसित हो जाती हैं। हृदय की धड़कन शैशवावस्था में 140 बार पर मिनट होती है, बाल्यावस्था में 100 बार हो जाती है, किशोरावस्था में 72 बार हो जाती है, और किशोरी अवस्था में हृदय की धड़कन का सबसे ज़्यादा काम पड़ता है। तुम लोगों का दिल किसी और को दे देते हो, हमने तो दिल दे दिया किसी और को। चलो ये सब फेंके हुए कुछ नहीं होता, जब विज्ञान पढ़ाएंगे तो बताएंगे हृदय होता ही नहीं तुम लोगों के पास है। एक माह है चले भाई, अरे हाँ, एक माह है नवजात शिशु अपना सिर ऊपर उठाने लगता है। एक माह का बालक जब 4 माह का होगा तो शिशु सहारे के साथ बैठना प्रारंभ कर देता है। 7 माह का बालक बिना सहारे के बैठने लगता है। 10 माह का बालक घुटनों के बल चलने लगता है। 14 माह का बालक खड़ा होने लगता है। 15 माह का बालक शिशु पैरों से चलने लगता है। एक ध्यान रखो, पता है एक क्वेश्चन आएगा, सीमा वो कहेगा, सीमा का एक बच्चा है जो 16 माह का हो गया लेकिन अभी भी वो चलना नहीं सीख पा रहा है, जबकि उसका पहला लड़का 14 माह में खड़ा होने लगा था और अपने पैरों पे चलने लगा था, लेकिन अब उसका बालक 18 माह का हो गया और खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। इसमें ऑप्शन दे रहे हैं आपको, पहले उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसको चिंता करनी चाहिए। तीसरा, उसको किसी मनोविज्ञान मतलब किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि उसके बच्चे को कोई बीमारी या बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो चौथा ऑप्शन होगा, क्योंकि जरूरी नहीं भाई, ये तो एक सन औसत निकाला जाता है कि 14 वर्ष में खड़ा होने 14 माह में खड़ा होने लगेगा बालक। हो सकता है कोई बालक 10 माह में भी खड़ा होने लगे, हो सकता है कोई बालक 2 माह के बाद 2 साल के बाद चलना प्रारंभ कर पाए। तो इसमें ज़्यादा समस्या लेने की बात नहीं कि नहीं, ये तो एक कॉमन होता है। शिशु पैरों से चलने लगते हैं, एक मतलब औसतन निकाल के बता दिया साइकोलॉजिस्ट ने। मानसिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, पहले माह में भूख, प्यास, निंद्रा, अन्य शारीरिक आवश्यकताएं होने पर बालक हाथों से पैरों से क्रिया करता है और रोने और चिल्लाने लगता है। 2 माह का बालक ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है, जिज्ञासा दर्शाता है, कुछ बोलोगे तो। 4 माह का बालक इस अवस्था में विभिन्न वस्तुओं को पकड़ने लगता है, उन्हें अनेक आवाज़ निकालता, परवाजनों को देखकर मुस्कुराता। 6 माह का बालक सुनी हुई आवाज़ों की नकल करता है और अपने नाम पहचानने लगता है, अपना नाम पहचान। 8 माह का बालक खिलौनों के साथ खेलने लगता है, इसे छीनने पर रोने लगता है। एक वर्ष का बालक छोटे छोटे शब्दों को बोलने तथा चलने लगता है। 5 से 7 वर्ष का बालक 3 वर्ष का बालक 5 या 7 वाक्य बोलने लगता है, गिनती बोलने लगता है, रेखाएं बनाता है, अपना नाम बता सकता है। अब देखिए 8 माह के बाद ये तो हमने 2-3 वर्ष वाले बालक कर दिए। बीच में 10 माह का बालक शब्द बोलने लगता है। 1 वर्ष 2 माह मतलब 14 माह का बालक प्रथम सार्थक शब्द बोलता है। 20 माह का बालक 1 वाक्य बोलने लगता है। 4 वर्ष का बालक क्या होगा, जिज्ञासा प्रबल होगी, चित्र बनाने लगता है, कई प्रकार की रेखाएं बनाता है, कई प्रकार के प्रश्न पूछता है, वस्तुओं से क्रम में रखता है, हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। 6 वर्ष का बालक 15 से 20 तक की गिनती से 15 से 20 तक गिनती सीख जाता है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। और 5 वर्ष का बालक लगभग कितना, ये 1500 शब्दों को ज्ञान प्राप्त कर। जन्म के समय शिशु सिर का कुल विकास 1/4 भाग हो जाता है। वर्ष चले आगे, ये मेरे सिग्नेचर हैं। अब आता है संवेग। तो संवेग क्या है, इमोशन क्या है, इमोडेटर शब्द से बना। भाई संवेग का विकास कैसे होता है, लेकिन उसमें हमने थोड़ा संवेग भी जोड़ दिया ही क्योंकि पढ़ा नहीं पाए थे। संवेग होता क्या है, विचारों भावनाओं का बाह्य प्रकाशन ही संवेग कहलाता है। तो संवेग क्या हो, लैटिन भाषा के इमोडेट शब्द से बना है। वुडवर्थ ने क्या कहा, संवेग व्यक्ति की गति में या आवेश में आने की स्थिति होती है। संवेग की प्रमुख विशेषता, संवेग सार्वभौमिक होता है, जन्मजात होता है, संवेग उत्पन्न होने से शरीर में परिवर्तन होता है। संवेग या बुद्धि एक दूसरे के प्रतिलोम या विरोधी होते हैं। मतलब जब क्रोध आता है तब बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और जब बुद्धि होती है तब क्रोध आता नहीं है। निकलने यार, वो बैल आदमी, उसको बुद्धि नहीं है, बहुत गुस्सेल आदमी है। संवेगों के तीव्र होने पर विचार प्रक्रिया धीमी या बंद हो जाती है। संवेगों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है। संवेगों की प्रकृति अस्थायी होती है। संवेगों से सुख या दुख दोनों मिलता है। ठीक है, आगे देखें। संवेग के प्रकार, विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान की एक अवधारणा 14 संवेग बताए। सिगमंड फ्राइड ने यूत्सा और जिजीव का 2 संवेग बताए। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास देख लीजिए। जन्म के समय उत्तेजना संवेग पाया जाता है। जे वॉटसन ने जन्म के समय बालक में 3 संवेग बताए थे, क्रोध, प्रेम, भय, प्रेम। क्रोध, भय और प्रेम, क्रोध, भय और प्रेम। ठीक है, आगे देखते हैं। जन्म के समय संवेग तीव्र होते हैं या नकारात्मक होते हैं। आयु बढ़ने पर जो परिवर्तन होता है तो संवेग सकारात्मक होते जाते हैं। 10 माह, देखो यहाँ पे लिखा भी है,
ब्रजेश ने बताया 3 माह के बालक में कष्ट और प्रसन्नता होती है। 6 माह का बालक क्रोध भय घृणा सीख जाता है। 12 माह का बालक क्या करेगा, स्नेह सीखने लगेगा, आनंद। और 18 माह के बालक में ईर्ष्या आएगी। और 24 माह का बालक में उल्लास नामक शब्द आ जाते हैं। ये जन्म के समय उत्तेजना संवेग बताने वाले ये कह रहे हैं जन्म के समय भैया उत्तेजना संवेग होता है। एकमात्र है ब्रजेश जी। कौन है, भारत के ही हैं। देखो ऐसा होता है शैशव अवस्था में संवेग पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, मानसिक विकास, लेकिन बुद्धि कार्य काम नहीं करती। मानसिक विकास तो शैशव अवस्था में 90% तक हो जाता, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती। बाल्यावस्था में क्या होगा, प्रबंधन कार्य करने लगेगा, ठीक है, बुद्धि कार्य करने लगेगी। और किशोरावस्था में क्या होगा, पूर्ण प्रबंध हो जाएगा संवेग में, बुद्धि पूर्ण रूप से कार्य करेगी और संवेग पूर्ण रूप से नियंत्रण। जैसे जैसे आप बड़े होने लगते, जैसे अब आप टीईटी देने जा रहे हैं, तो अब आपका क्रोध का भी कोई आके गाली गाली दे जाता होगा, कुछ किया जाता तो शांति पकड़ते हो। पहले का होता तो ससुरा किसी ने कहते करे और इसने हमको काय रे बोला, और जाके उसको लड़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े हो रहे तो समझ आती है। ये होते हैं संवेग। सामाजिक विकास में शैशवावस्था सामाजिक विकास, समाज में क्या है, गुण है, नियम है, मान है। तो अवगुण अनियम नियम समान कुछ नहीं होता। शैशवावस्था में सामाजिक विकास होते नहीं। जन्म के समय शिशु में सामाजिकता तथा शून्य होती है, ठीक है। मानसिक विकास का मान अमान सामाजिकरण नहीं होता। 3 माह में माँ को पहचानने लगता है बालक समाज में, देखो, लेकिन अभी भी इसके अंदर सामाजिकता नहीं विकसित होती। 4 माह का बालक अभिभावक को देखकर हंसने लगता है। 5 माह का अपरिचित व्यक्तियों से डरता है। प्रेम और क्रोध में अंतर करना सीख जाता है। 5 महीने का बालक कौन डांट रहा है, कौन उसे प्यार कर रहा है। 1 वर्ष का बालक परिवार के साथ घुल मिल जाता है, कुछ कार्य करता है। 3 वर्ष का पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है। सामाजिक विकास 3 वर्ष में क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। 4 वर्ष में विद्यालय में आगमन होता है। 5 वर्ष में औपचारिक शिक्षा स्टार्ट हो जाती है और नैतिकता की ओर उन्मुक्त होकर अपने मानवीय व्यवहारों को स्वीकार करना प्रारंभ कर देता है बालक शैशवावस्था के अंत में। ये हमारा नंबर है, इसको लिख लीजिए 7458966283। कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको लग रहा हो कि सर ने चीज़ गलत बता दी, तो उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, हमें इस नंबर पर बता सकते हैं सर ये आपने गलत बता दी। चलें, अभी तो अपनी बाल्यावस्था है, इसके बाद किशोर बाल्यावस्था देखिए। बालक 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। बालक के उपनाम देखिए, आरंभिक विद्यालय की आयु, गंधी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, स्मार्ट एज, सुंदर उंदर दिखना है, जीवन का अनोखा काल, निर्माणकारी काल, मूर्त चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था। मूर्त मतलब दिखने वाली वस्तुओं को देखकर उस पर चिंतन करना। खेल की अवस्था, प्ले एज, टोली या समूह की अवस्था, इसको गैंग एज। तो यहाँ गैंग जो अंग्रेजी जो टोली या समूह, गैंग शब्द को हिंदी में मत यूज करना। गैंग का मतलब होता है गैंगस्टर, मतलब इनकी टोली समूह क्या होती है, बढ़िया मस्ती वस्ती करना, अपना ग्रुपिंग। और वैचारिक क्रिया की अवस्था। और जो गैंग होती है खतरनाक वाली गैंग, वो होती है कौन सी, ये टोली या समूह की अवस्था। और गैंग अवस्था जो होती है शुद्ध गैंग, वो होती है किशोरावस्था में, ठीक है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए। आरंभिक विकास की आयु, स्फूर्ति की अवस्था, जीवन का अनोखा काल, निर्माणकारी अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, खेल की अवस्था, टोली समूह की अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये तुम्हारी क्या होती है, बाल्यावस्थाएं होती हैं। चलो कुछ परिभाषाएं हैं। रॉस ने क्या कहा, बाल्यावस्था छदम परिपक्वता की अवस्था होती है। मिथ्या परिवर्तन कल पढ़ा चुके हैं। किलपैट्रिक बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वा, किलपैट्रिक पैट्रिक से प्रतिद्वंद्वात्मक बताया था। कॉल एंड ब्रुश, ब्रुश करोगे तो एक अनोखा होता है, बच्चा जब ब्रुश करता है तो बाल्यावस्था अनोखा काल होता है। स्टेंग ने कहा शायद ही ऐसा कोई खेल होगा, स्टेंग महोदय तू ना खेला ससुरा, खेल खेल तू भी खेल ले खेल ले, तेरे साथ तू ज्ञान बन जा, मैं बैठ तुझे मारूंगा फिर है। कोई खेल नहीं होगा जो 10 वर्ष का बालक ना खेलो। अरे होता है रे एक खेल, फीलिंग से खेल। चलो, प्रमुख विशेषताएं, मानसिक विकास की दर धीमी हो जाती है। बालक के व्यवहार में चंचलता कम होने लगती है। संवेदना संवेदनशीलता, तर्क स्मरण चिंतन मनन आदि करने लगता है। बालक में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। कार्यकरण में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। रचनात्मक कार्य करना सीख लेता है। सामाजिकता और नैतिकता के गुणों में भी तेजी से वृद्धि होने लगती है। संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है। यौन ऊर्जा सुप्त रहती है, मतलब निष्क्रिय रहती है इस अवस्था। बालक की रुचियों में परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था में अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था होती है। बहिर्मुखता आने लगती है। चोरी करने और झूठ बोलने की आदत विकसित होती है। भाई बहनों में झगड़ा देखने को मिलता है। निरुद्देश भटकने की, भाई छोटा बालक होगा ना जो 6 वर्ष से ज़्यादा होगा, 6 से 12 वर्ष का बालक, 6 से 12 वर्ष का बालक आप कह सकते हैं जो कक्षा 5 में 1 से 5 तक पढ़ने वाले बालक, वो देखते भाई आते हैं, कहाँ यार भैया खेलने, यार पता चले पूरा गाँव का राउंड अप करके आए, कुछ नहीं, निरुद्देश, कोई उद्देश्य नहीं, भटक रहे, खेल रहे, फिर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है देख लीजिए। प्रति वर्ष लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर शरीर की लंबाई बढ़ती है। 1 साल में 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़ेगा। इस अवस्था में हम पहले ही बताया था 108 होती है बालक की, 107 होती है अवस्था के प्रारंभ में। अंत में क्या होती है, बाल्यावस्था के अंत में 138.3 सेंटीमीटर बालक होता है। 139.2 से, मतलब जो बाल्यावस्था होती है उसमें लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाती हैं,
ठीक है। और लड़के उनकी अपेक्षा क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यही हम अवस्था कह सकते हैं, किशोरावस्था के प्रारंभ में लड़कों की आयु कम होती है और लड़कियों की ज़्यादा होती है, ऐसा भी बोल सकते हो। जो अंत लिखवाते हैं ना किसी अवस्था का, तो वो अगली अवस्था का प्रारंभ बन जाता है, ठीक है। इस अवस्था में शरीर की लंबाई वृद्धि सर्वाधिक बालिकाओं की होती है। याद रखना, तो क्वेश्चन बनेगा कि बालिकाओं की वृद्धि सर्वाधिक बालकों से कब होती है, तो कहाँ होती है भाई, वो बाल्यावस्था में होती है। हृदय की धड़कन 140, बाल्यावस्था में 100, ये तो हमने बता दिया। देखो ये समग्र हड्डियाँ कितनी होती हैं, हड्डियाँ शैशवावस्था में 200, चलो इसको देख लो एक बार। हड्डियाँ 270 होती हैं शैशवावस्था में, 350 बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में 206 होती है। मांसपेशियाँ 23 से 25% विकास होता है। बाल्यावस्था में 35% विकास होता है। किशोरावस्था में 65% विकास हो जाता है बाल्यावस्था में, ठीक है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास क्या होता है, 7 वर्ष का बालक क्या होगा, छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख कर सकता है, वस्तुओं की समानता एवं अंतर को समझने लगता है। 8 वर्ष का बालक कहानी, अर्थ प्रश्न और वर्णन, कोई कहानी सुनाओगे उसका अर्थ पूछे भाई क्या होता है, ये सब चीज़ें बताने लगता है। 9 वर्ष का बालक समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है। 10 वर्ष का बालक द्रुत गति से पढ़ने लगता है, तार्किक और निरीक्षण क्षमता विकसित होने लगती है। 11 वर्ष का बालक कठिन शब्दों को समझने लगता है, ठीक है। अंतर, किसी भी वस्तु में अंतर करना और लेता या तुलना कर लेता है। 12 वर्ष का बालक कारखाना स्थापित करता है, जिज्ञासा प्रबल होती है। मानसिक विकास गति तीव्र गति से होता है। इसे सलाय की आयु भी कहते हैं, जो बाल्यावस्था होती है इसे सलाय की आयु भी कहते हैं। तो गैंग एज भी कहते हैं इसको, स्मार्ट एज भी कहते हैं, प्ले एज भी कहते हैं, स्फूर्ति अवस्था कहते हैं, गंदी अवस्था भी कहते हैं, मूर्त चिंतन भी कहते हैं, तार्किक चिंतन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, खेल की अवस्था, वैचारिक क्रिया, मूड संक्रियात्मक अवस्था, टोली या समूह की अवस्था है। अंग्रेजी वर्ड गैंग एज नहीं करना है तुम लोग, गैंग काट दो, इसको काट ही देना। चलिए दोस्तों अब आगे हम चलते हैं। चलिए हो गया था। हाँ, संवेगात्मक विकास देखिए, समाजीकरण की अवस्था होती है, संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। जीवन की अनोखी अवस्था या काल कहते हैं। तीव्र संवेगों में कमी आने लगती है, मतलब जल्दी गुस्सा नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा धीमे हो। द्वेष की भावना विकसित होती है। इच्छा की पूर्ति न होने पर निराशा, विभिन्न प्रकार की असफलताओं से पर्याप्त भय बना रहता है, मतलब पास होंगे कि नहीं होंगे। आनंद, उल्लास, सुख, प्रफुल्लता आदि का विकास होता है। शैशवावस्था में क्या होता है, वर्तमान का भय होता है। बाल्यावस्था में असफलता का भय होता है और किशोरावस्था में भविष्य का भय होता है। जो बाल्यावस्था में क्या उसको ये रहता है, अभी मिल ये आए हमको क्या देंगे खाने को कि ना देंगे, तो वर्तमान का भय हो गया। और बाल्यावस्था क्या, असफलता, हम कहीं फेल ना हो जाए। बाल्यावस्था जो होती है, बालक 9 में पहुंच जाता है बाल्यावस्था में, 12 साल का बच्चा क्या हुआ 6 में पहुंच जाता है। आपकी ये 9 में क्या को 6 में पहुंच जाता है, तो उसको लगा रहता हम पास होंगे कि नहीं होंगे, आज बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसा मास्टर तो नहीं है कि कूटेगा, लेकिन उसको क्या पता ससुर को RT 2009 आ गया, बालक को मान नहीं सकते। किशोरावस्था हमारे जैसे ठलुआ जो रहे हैं भाई, भविष्य की चिंता रहती है, इंटर के बाद क्या करना है, ये सारी चिंताएं भयग्रस्त होती है। मतलब बालक कभी भी भय मुक्त नहीं रह सकता है। सामाजिक अवस्था देख लीजिए भाई, समूह या टोली की अवस्था, सहयोग, मित्रता, सद्भावना, सम्मान, मित्र समूह, विकास क्रम, खेल, परिवार होने लगता है। बहिर्मुखता आने लगती है। इस अवस्था में समवयस्क की भावना विकसित होती है। नकारात्मक मन का आरंभ होता है। इसी अवस्था में चोरी करना, झूठ बोलना, बहाने बनाना आ जाता है। समलिंगी भावना, बालक बालक को पसंद करता है, बालिका बालिका को पसंद करती है। मतलब इसमें अट्रैक्शन नहीं होता एक दूसरे से, बोलना ही पसंद नहीं करते। आप लोगों ने देखा होगा, बोलना ही पसंद नहीं करते बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था मतलब अपन कह सकते 6 से 12 वर्ष का बालिकाएं एक दूसरे से बोलना ही पसंद। बालक स्वयं मित्र का चयन करता है, आदर्शों और मध्य होने वाले विचारों को अपनाता है। बालक बालिका प्रशंसा प्राप्ति हेतु तीव्र इच्छा रखते कि हमारी प्रशंसा की जाए। 6 वर्ष की अवस्था तक बालक एवं बालिका का भार 16 किलोग्राम होता है, जबकि 12 वर्ष की आयु तक 29 किलोग्राम होता है। मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। लड़कियों में अस्थिकरण लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, ये क्वेश्चन याद रखना। लड़कियों में अस्थिकरण मतलब अस्थियों का जोड़ना लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। हृदय की धड़कन 80 से 85 पर मिनट होती है, 100 भी हो सकती है। चलो भाई, ये पूरा चार्ट है, हम आराम से ऐसे दिखा दें। पहले भ्रूणावस्था आती है, फिर डिम्बावस्था आती है। भ्रूणावस्था, डिम्बावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, आप देख लीजिए। शैशवावस्था हमने ये पूरा लिखा है। पूर्व शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, अंतर शैशवावस्था 3 से 6 वर्ष। देखो ये होगा, ये थोड़ा क्या है ऐसे हम पकड़े हैं। चलो 3 से 6 वर्ष, फिर इसके बाद इसमें ये भी बनते हैं, ऐसे बन जाता है कोई जो 2 से पूर्व से स्वावस्था, मध्य 2 से 4, 4 से 6 उत्तर हो जाएगी। तो अगर मध्य नहीं दिया तो ऐसे बंटवारा कर लोगे। ये चीज़ें थोड़ा देख लेना आप लोग, पूरे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाल्यावस्था में क्या, पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12, पूर्व बाल्यावस्था 6 से 8, मध्य बाल्यावस्था 8 से 10, उत्तर 10 से 12। किशोरावस्था देख लीजिए भाई, पूर्व किशोरावस्था 12 से 15, उत्तर किशोरावस्था 15 से 18। और जब 3 की बात की जाए तो 2 साल में 12 से 14, 14 से 16, 16 से। शैशवावस्था में व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है केवल।
चले आगे चलते। किशोरावस्था आ गई भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किशोरावस्था आप लोगों की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ के लिए, पेपर के लिए, हर चीज़ के लिए किशोरावस्था होती है। एडोलेसेंस शब्द अंग्रेजी भाषा के लैटिन भाषा एडोकेयर से बना है, परिपक्वता की ओर ले जाना, 12 से 18 वर्ष होती है। इसे उलझन की अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था को दुखी अवस्था भी कहते हैं, संवेग परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। बसंत ऋतु की अवस्था भी कहते हैं, स्वर्णकाल भी कहते हैं, द्रुत विकास की अवस्था भी कहते हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। तो उलझन की अवस्था, दुखी अवस्था, संवेगात्मक अवस्था, बसंत ऋतु, स्वर्णकाल, गोल्डन एज, क्योंकि इसी में बच्चों का भविष्य निर्धारण होता है, कौन बच्चा कितना ज़्यादा पढ़ेगा लिखेगा क्या होगा। अगला देखते हैं स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल में होता है क्या कहते हैं, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तवाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास होता है, वह आकस्मिक अचानक होता है। स्टेनली हॉल की 2 परिभाषाएं हैं। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव एवं तूफान की संघर्ष की अवस्था। दूसरी कहते हैं किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास होता है, वह आकस्मिक अचानक। किलपैट्रिक महोदय कहते हैं किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इसी में आपका 10th पास हो गए, इसी में आप 12th पास हो गए। 10th और 12th में सबसे ज़्यादा डर होता है भाई सब पास होने का। तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। किलपैट्रिक महोदय तूने सही कहा बेटा, मैं तो उससे प्रसन्न हो गया। मांग, तुझे क्या मांगना है, वरदान मांग ले। क्या है वरदान? अच्छा चलो, साइकोलॉजी में बच्चों के 25+ हो जाएंगे। तूने मांग लिया। वैलेंटाइन देखिए, किशोरावस्था अपराध का एक नाजुक अवस्था होती है। जो किशोरावस्था होती है अपराध की एक नाजुक अवस्था होती है। व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अभी तो काफ़ी क्लास। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं। किशोरावस्था पुरुषत्व एवं किशोरी मातृत्व को प्रदान करती है, मतलब इनमें पुरुषों का गुण विकसित होता है, लड़कियों में माता बनने के गुण विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था में लंबाई एवं विकास तीव्र वृद्धि से देखने, मानसिक शक्तियों का तीव्र विकास होता है, चिंतन है, कल्पना है, कल्पना तरंग है, स्मरण मनन, सारी चीज़ें। संवेगों में प्रबलता देखने को मिलती है, असंभव लगने वाले कार्य किशोर किशोरी कर देते हैं। इस अवस्था में मन एवं मस्तिष्क पुनः चंचल और अस्थिर होने लगता है, यौन ऊर्जा सक्रिय होती है, मन मस्तिष्क चंचल होने लगता है, लड़का लड़की की ओर आकर्षित होगा, लड़की लड़कों की ओर। ये सारी चीज़ें बताने के लिए सब जानते हो तुम लोग, पढ़े लिखे हो। प्रारंभ में रुचियाँ स्थायी होती हैं, लेकिन बाद में रुचियों में परिवर्तन होने लगता है। दिवा स्वप्न, कल्पना तरंग देखने को मिलता है, अपने समूह के घनिष्ठ मित्रता देखने को मिलती है, विषमलिंगी आकर्षण पाया जाता है, स्वतंत्रता की भावना देखने को मिलती है। इसी अवस्था में त्याग, बलिदान, परोपकार, सेवा, सहयोग, मित्रता आदि देखने को मिलता है। इस अवस्था में नेतृत्व की भावना विकसित होती है, स्वाभिमान की भावना देखने को मिलती है, वीर पूजा की भावना देखने को मिलती है, संतुष्टि और प्रेम न मिलने पर अपराध की ओर अग्रसर होता है, ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार कर लेते हैं। आगे देखें शारीरिक विकास। शारीरिक विकास देख लीजिए भाई, शैशवावस्था में 270 हड्डी पाई जाती है, बाल्यावस्था में 350 होगी, किशोरावस्था में 206 हो गई। ठीक है, दांत जन्म के समय 0 होते हैं, 6 माह में 1, अंतिम में 16। शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। कच्चे दूध के दांत गिरने लगते हैं, 15 पक्के स्थायी दांत आ जाते हैं बाल्यावस्था में। किशोर अवस्था में क्या होता है, 26 से 28 दांत आ जाते हैं, प्रज्ञा दांत या अखले डांड जमने लगती है। लंबाई भी देखो भाई, तीनों अवस्था में देख लो, इसमें 51 सेंटीमीटर होता है बालक, 108 सेंटीमीटर हो जाता है अंत में। दोनों की अवस्थाओं में 1.5 सेंटीमीटर का फर्क रहता है। बालिका क्या होती है, बाल्यावस्था में 108, 139.2, बालक 138 रहता है। ठीक है, प्रारंभ में क्या होता है, किशोर की लंबाई 138.3 होती है किशोर अवस्था में, किशोरी 139, लेकिन बाद में क्या होता है, किशोर 161 का हो जाता है और लड़कियाँ 151 की रहती हैं, घट जाती है। मस्तिष्क का भार होता है जो 1200 से 1400 ग्राम होता है। किशोरावस्था में जनन अंगों का विकास पूर्णता हो जाता है, तभी तो लड़कों में पितृत्व का गुण और लड़कियों में मातृत्व का गुण विकसित होता है। थायराइड ग्रंथि सक्रिय होती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो किशोरों में क्या करती है, किशोर मतलब बालक में आवाज़ को मोटी करके बनाता है और किशोरियों में कोयल जैसी मधुर आवाज़ कर देता है, मधुर और कोमल आवाज़ है। मस्तिष्क का वजन 1 किलो 40 ग्राम मतलब 1400 ग्राम के लगभग हो जाता है। किशोर का वजन 47.3 किलोग्राम, किशोरी का 43 भाई, ये किशोरी इतनी रहती है, किशोर तो बढ़ते रहते बेचारे। मानसिक विकास देखिए, क्रो एंड क्रो ने कहा था 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। वाटसन महोदय कहते हैं 18 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास होता है। क्रो एंड क्रो ने कहा वर्ग होगा भाई, क्रो एंड क्रो, क्रो का वर्ग तो 4 का वर्ग 16 वर्ष की आयु में पूर्ण मानसिक विकास। वाटसन कहते हैं 18 वर्ष की आयु में पूर्ण मानसिक विकास होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, चिंतन मनन सोच विचारधारा कल्पना दिवा स्वप्न स्मरण आदि शक्तियों में बढ़ोतरी होती है। शब्द भंडार में बढ़ोतरी होती है। लड़कियों की रुचि सुंदर बनने और लड़कों की रुचि स्वस्थ बनने, बॉडी
डोल और सोल। और लड़कियां भाई मतलब बड़ी जले ऐश्वर्या राय बनना चाहती हैं, खूबसूरती में 4 चांद लगाएंगी, सजेंगी अजेंगी। और लड़के सोचते हैं मेरे बॉडी बिल्डर 6 पैक निकल आए हैं। अभिरुचियों में परिवर्तन होता है, भावी व्यवसाय रूप रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। कल्पना शक्ति सर्वाधिक किशोरियों में होती है, किशोरियों में कल्पना शक्ति सर्वाधिक होती है। देखो रे, जो लोग कहते हैं लड़कियां ना कर सकती, भैया लड़कियां बहुत कुछ कर सकती। कल्पना शक्ति खाए, अब उनका नाम भाई लड़कियों में कईयों का नाम होता है कल्पना। उन्होंने कहा हम तुम्हें काय दें कल्पना, हाँ लेकिन शक्ति को लेके अपने पास, तो कल्पना शक्ति किस में होती है? लड़कियों में सबसे ज़्यादा होती है। चलें, अब ये जीन प्याजे वगैरह मुझे लगता है क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तो जीन प्याजे के सिद्धांत देखो अभी काफ़ी है। जीन प्याजे हैं, फिर तुम्हारे जेरोम बूनर हैं, इन सबको एक अगले लेक्चर में मैं अभी रखता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी से, क्योंकि 30 मिनट की क्लास काफ़ी है। 30 मिनट में वो 15 मिनट में वो 15-20 मिनट की एक क्लास और है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले में हम देखते हैं जीन प्याजे, जेरोम बूनर वगैरह की क्लास। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।